तो पिछली कक्षा में हमने जो विषय चर्चा किया था वो था कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सर्व अवतार शिरोमणि, स्वयं अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कलयुग में शुद्ध भक्ति सिखाने के लिए एक भक्त के रूप में 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए नवद्वीप में। और कोई भी अवतार या भगवान कौन है, उनकी पहचान शास्त्रों के आधार पर होती है, ये हमने चर्चा की। वोट से भगवान निर्धारित नहीं होते हैं, गुरु साधु शास्त्र, इनके आधार पर हम भगवान या भगवान के अवतार, भगवान के कार्यों को समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि शास्त्रों का प्रमाण है, वैदिक शास्त्रों का, कि कलयुग के अंदर जिस रूप में भगवान हमारे सम्मुख आएंगे वो है पीत वर्ण। उनका शरीर की कांति पीत वर्ण की होगी, स्वर्ण, सुवर्ण वर्ण हेमांग, विष्णु सहस्र नाम में भी वर्णन है। और हमने देखा कि कैसे गर्ग मुनि ने जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो बताया था कि ये जो बालक है सतयुग में, त्रेता में और कलयुग में इन अलग अलग वर्णों में आएंगे, शुक्ल रक्त पीत, और अभी जो है वो इदानीम कृष्णता गतः, कृष्ण रूप में वो अभी हैं। और दूसरी चीज़ जो शास्त्र में बताई कलयुग के अवतार के विषय में, वो बताई कि संकीर्तन आंदोलन आरंभ करेंगे। तो ये दोनों जो कार्य हैं, उनके शरीर की कांति पीतवर्ण, गोल्डन, मोल्टन गोल्ड, पिघला हुआ सोने की तरह से उनका शरीर और शरीर की कांति, और जो पूरे संसार में हरे कृष्ण महामंत्र या हरि नाम संकीर्तन को जो सबसे अधिक अगर किसी ने फैलाया तो वो एक ऐतिहासिक तथ्य है। ये दोनों विषय के विषय में वो चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इस आधार पर कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य अवतार इसकी इन गुणों के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता है। और कलयुग में ये भी बताया है कि कलयुग में और कोई अवतार नहीं है, कलयुग में यही अवतार हैं, और वो भी छिपे हुए अवतार हैं, छन्न अवतार। वो एक भक्त के रूप में आएंगे और ये कार्य करेंगे, उनका शरीर इस प्रकार का होगा। तो इस आधार पे हमने जाना कि चैतन्य महाप्रभु ये कोई ऐसा नहीं कि बस हम ऐसे बोल रहे हैं कि वो भगवान है, बल्कि शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर ये निश्चित हुआ। तो अभी श्री चैतन्य महाप्रभु, देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु को यदि कोई अवतार भी माने या उनको कोई हाँ ठीक है अवतार भी माने, तो भी उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। ऐसा नहीं कि कोई अवतार आए, हाँ ये भगवान के आजकल के अवतार हैं, और वो ऐसी कोई चीज़ बताएं जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। क्योंकि अवतार यदि कोई हैं तो भगवान के अवतार हैं, तो कैसे शास्त्रों के विरुद्ध कुछ बता सकते हैं कि शास्त्रों में एक चीज़ लिखी है, वो कुछ और चीज़ बता रहे हैं। तो क्या भगवान अपनी बात बदलते रहते हैं क्या? शास्त्रों में कुछ बताया और अभी अगर नया अवतार आया, बोले अभी थोड़ा एडिटिंग करना पड़ा, थोड़ा शास्त्रों में भी युग बदल गया है तो ज्ञान बदलना पड़ा, ऐसा तो नहीं होगा। शास्त्र का ज्ञान तो अव्यय ज्ञान है, वो नित्य ज्ञान है, वो कभी बदलता नहीं है, कभी उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परम सत्य है। इस भौतिक जगत के ज्ञान की तरह नहीं है कि हमें आज कुछ पता है, कल को हमारी, क्योंकि आज जो पता है वो अपूर्ण है, इसलिए कल उसको बदलने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ज्ञान नहीं है शास्त्रों का ज्ञान। तो इसलिए आजकल हम देखते हैं कुछ तथाकथित अवतार आते हैं और वो कुछ ऐसी चीज़ बताते हैं कि हाँ कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण के ऊपर कोई है। तो शास्त्रों में एक मत से स्वीकारनीय है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन कोई अवतार आकर के बोले नहीं ये कृष्ण से ऊपर भी कोई नया है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कभी ऐसा नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति ही सिखाई। तो स्वयं श्री कृष्ण अपनी भक्ति सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ये तथ्य है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें भक्ति सिखाई है, भगवान कृष्ण की भक्ति, तो कृष्ण की भक्ति
अलग अलग स्तर पे लोग कर सकते हैं। सामान्यतः भारत में, विशेष रूप से गुजरात में तो सरल है कि सब लोग एक न एक प्रकार के कृष्ण भक्ति करते ही हैं। आप लोग का बड़ा सौभाग्य है कि नज़दीक में ही द्वारका है, तो भगवान यहाँ पर रहे 5000 वर्ष पूर्व, तो इसलिए गुजरात के लोगों के लिए तो आज से कुछ समय पहले तक सब लोग कृष्ण भक्ति ही थे, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है तो लोग जो हैं अलग अलग दिशा में कुछ जा रहे हैं, लेकिन सहज था सबके लिए कृष्ण भक्ति अपनाना। लेकिन जैसा कि हम शास्त्रों में देखते हैं कि कृष्ण भक्ति भी शुद्ध भक्ति भी हो सकती है और विद्या भक्ति भी हो सकती है, मिश्रित भक्ति भी हो सकती है। विद्या भक्ति मतलब मिश्रित भक्ति, और भक्ति शुद्ध भी हो सकती है। तो इसीलिए केवल इतना कि हम कृष्ण को मानते हैं, हम भी कुछ कीर्तन करते हैं, इससे आगे हमें ये जानना चाहिए कि हमारी भक्ति किस प्रकार की है और भगवान सबसे अधिक प्रसन्न किस भक्ति से होते हैं। सबसे प्रिय भगवान को कौन सी भक्ति है, क्योंकि भक्त का मतलब है वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, और विद्या भक्ति का या मिश्रित भक्ति का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, अंततः अपने लिए कुछ मांगना चाहते हैं, इसलिए भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान की सेवा इसलिए करते हैं बदले में अपने को कुछ चाहिए। तो ज़्यादातर लोग जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो इस प्रकार की भक्ति होती है कि वो कृष्ण के पास जाते हैं कुछ भौतिक चीज़ें मांगने के लिए, और बहुत ज़्यादातर लोग तो इवन कृष्ण के पास भी जाते हैं और देवताओं के पास भी जाते हैं, जहाँ से काम लग जाए, जो जल्दी दे दे, सबको प्रसन्न करना चाहते हैं, जहाँ से जल्दी काम चल जाए। तो वो तो कृष्ण भक्ति का बहुत ही निम्न रूप हुआ। वो भी एक प्रकार की भक्ति है, क्योंकि अगर उसमें भी कोई सफलता मिलेगी, कर्म कांड बोलते हैं उसको, अलग अलग देवी देवताओं, कृष्ण भी एक देवी देवता के रूप में, थोड़ा हमारा विशेष प्रेम है उनसे, लेकिन बहुत सारे देवी देवता जी हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, सभी हैं, सभी भगवान हैं, सभी महान हैं। और हम शिव जी के पास भी जाते हैं, दुर्गा जी के पास भी जाते हैं, कृष्ण के पास भी, जन्माष्टमी में कृष्ण के पास जाते हैं, शिवरात्रि में शिव जी के पास जाते हैं, दुर्गा पूजा पे दुर्गा जी के पास जाते हैं। सबसे क्या मांगते हैं? घर में लक्ष्मी आवे, धन संपत्ति आवे, दुख भागे, सबसे यही मांगते हैं। तो ये क्या है, अच्छी बात है, कम से कम देवी देवताओं के पास तो जा रहे हैं। आजकल का तो ऐसा भी समय है जहाँ पर कि अरे कोई देवी देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, सब मेरे हाथ में, मेहनत करो, पैसा कमाओ, जितना चाहे उतना एंजॉयमेंट करो। ये नास्तिकवाद है। इससे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है कि कम से कम ये विश्वास कि हमें अगर कुछ भौतिक भी कुछ चाहिए तो हमें भगवान या जिनको भी भगवान सोचते हैं देवी देवतागण, उनसे हमको प्राप्त होगा। तो ये धार्मिकता है, ये भी स्वीकारनीय है शास्त्रों में, लेकिन इससे हमारा परम कल्याण नहीं होगा, इससे हमारा परम कल्याण नहीं होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणा, अंतवत्तु फलंतेषाम तद्भवति अल्पमेधशाम। तो जो ऐसे लोगों को जो फल प्राप्त होता है, अंतवत्तु फलम तेषाम, उनका फल जो प्राप्त होता है वो नाशवान होता है, उनका फल जो है नाशवान होता है। क्योंकि भौतिक जगत की कोई भी चीज़ आप मांगेंगे आपको मिल भी जाएगी, तो क्योंकि वो भौतिक है इसलिए वो एक दिन समाप्त हो जाएगी। आपने धन ऐश्वर्य मांगा, अमेरिका का वीज़ा मांगा, तो ठीक है आपको अमेरिका का वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन कब तक चलेगा? एक दिन तो आप मर जाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो आपका वो जो भौतिक सुख था वो खत्म होने वाला है। तो इसलिए वो अनित्य है, ये भौतिक जगत की कोई भी चीज़ अनित्य है। इसलिए भगवान कहते हैं जो ऐसे लोग हैं वो धार्मिक हैं लेकिन मूर्ख भी हैं, अल्पमेधसा। भगवान बोलते हैं अल्पमेधसा, मेधसा मतलब बुद्धि, अल्प मतलब थोड़ी। क्योंकि मनुष्य जीवन में भगवान को अगर वो प्रार्थना करें तो उनको भगवान के सानिध्य में नित्य भक्ति सेवा का जीवन प्राप्त हो सकता है, जिससे कभी जन्म मृत्यु के चक्र से वो निकल जाएंगे हमेशा के लिए,
और हमेशा के लिए भगवान की सेवा का जो बड़ा दिव्य आनंद है वो हमेशा हमेशा के लिए चख पाएंगे, नित्य रूप से वो भगवान की सेवा में रह सकते हैं। ऐसा महान अवसर उनको प्राप्त है मनुष्य जीवन में, और वो नहीं मांग करके अगर हम भौतिक सुख मांगते हैं तो वो मूर्खता है। तो उसके लिए एक घटना है, जैसे कि एक वृद्ध स्त्री थी, बहुत उम्र थी उसकी, और उस पहले पूर्व समय में तो सब लोग लकड़ी चूल्हे पे खाना बनाते थे, लकड़ी जंगल से काट के लेके आते थे। तो वो स्त्री जो थी जाती थी और जंगल से लकड़ी काट के लेके आती थी और उसका फिर ढेर बना करके सिर पे रख करके घर लेके आती थी। बड़ा भारी ढेर होता था। और कृष्ण भक्त थी, तो गोविंदा गोविंदा कृष्णा कृष्णा पुकारती रहती थी। तो एक बार ऐसे ही हुआ, वो जंगल में लकड़ी चुनने गई और बड़ी मुश्किल से, बड़ी धूप थी और लकड़ी सब कैसे न कैसे चुनी और उसका गठड़ा बनाया और सिर के ऊपर रखा, और जैसे उसकी आदत थी तो गोविंदा गोविंदा कृष्णा कृष्णा बोलते हुए चल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि चलते चलते रास्ते में एक ठोकर लग गई और ठोकर लग करके गिर पड़ी, और जो ऊपर लकड़ी का गठड़ा था वो भी सिर के ऊपर से गिर गया। अभी स्वाभाविक था उसके लिए बोलना गोविंदा कृष्णा, कोई भी मुसीबत आती है तो कृष्ण को पुकारा। तो भगवान वहाँ पर आ गए, कृष्ण अरे पुकार रही है, बहुत समय से पुकार रही, चलो। तो कृष्ण सामने आ गए, तो अरे कृष्ण आ गए, अच्छा। तो भगवान ने बोला क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा भगवान मैं बहुत परेशान हुआ आज, इतना मुश्किल से, तो ये इतनी धूप थी और धूप में इतना दूर से मैं चल के आई और ये सारा लकड़ी का पूरा एक एक चुन चुन करके मैंने इकट्ठा किया, सिर के ऊपर इतनी मुश्किल से रखा और ठोकर लग के गिर गया। तो आप कृपा करके वापस मेरे सिर पे इसको रखवा दो। तो ये उसने भगवान से मांगा। तो इसको आप क्या कहेंगे? बुद्धिमंता? वो बुद्धिमान थी कि मूर्ख थी? कितने लोग बोलते हैं कि बुद्धिमान थी? हाथ ऊंचा कीजिए। वृद्ध माता जी बैठी हैं, वो कह रही नहीं बुद्धिमान तो नहीं थी। आप क्या मांगते हैं? सिलेंडर। यस, ये भी अच्छा है। अभी लकड़ी में खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है, सिलेंडर आ जाए घर में, एक ही कनेक्शन है, दो आ जाए। तो अभी भगवान जब सामने आए हैं तो भगवान से ये मांगना कि लकड़ी का ये ढेर वापस रख दो, तो बोझा दोबारा से हम मांग रहे हैं कि हम वही संसार में रहते आए जिसमें कि वही बार बार लकड़ी का बोझा सिर पे ढोना होगा। और ये तो बहुत थोड़ी चीज़ है, पर कितने सारे दुख एक के बाद आते रहेंगे। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, स्कूल, कॉलेज और ये कोरोना और क्या क्या एक के बाद कभी शांत नहीं होंगे। तो उसी जीवन में हम रहेंगे, लेकिन हम एक छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं कि हमें ये, बल्कि और बोझ मांग रहे हैं, है ना। तो ये मूर्खता है। तो इसीलिए जो भगवान के पास जाता है या देवी देवताओं के पास, मुख्य रूप से देवी देवताओं के पास जो आता है वो तो निरा मूर्ख है ना। कम से कम अगर कोई समझे कि देवी देवता अलग हैं, भगवान कौन है, और भगवान श्री कृष्ण के पास जाए तो भी कम से कम भगवान के पास गया तो कुछ उसका कल्याण होगा। तो ये एक प्रकार की भक्ति है। तो आप देखिए भारत में बहुत लोग हैं जो धार्मिक तो हैं, लेकिन इस प्रकार की उनकी भक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु जो हमें सिखाने आए हैं, तो वो हमें उच्चतम स्तर की भक्ति सिखाने आए हैं, शुद्ध भक्ति सिखाने आए हैं। तो वो हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने सिखाया, उसके बारे में उन्होंने क्या क्या बताया। तो एक तो बड़ी भ्रांत धारणा है कि भगवान निराकार है। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षा से, इसको बाहर कर दीजिए, अपनी शिक्षा से उन्होंने ये सिखाया कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का दिव्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है उनका, सच्चित आनंद, सत जो हमेशा से रहता है, जो नाशवान नहीं है कभी भी, इसलिए भौतिक पदार्थों का नहीं बना हुआ है, वो दिव्य है।
भौतिक जगत का अंश नहीं है वो, लेकिन वो रूप है। चित्त पूरी तरह से वो ज्ञान से ओतप्रोत है, उसमें कोई भी अज्ञानता का अंश नहीं है और आनंदमय स्वरूप है। भगवान में अंदर कभी कोई दुख की संभावना नहीं है। तो ऐसा उनका दिव्य स्वरूप है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी, शास्त्रों के आधार पर हमको सिखाया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये जो शुद्ध भक्ति है इसको, इसके विषय में सिखाया। अपने जो मुख्य उनके अनुयायी थे षट गोस्वामीगण, उनके माध्यम से हम सभी को कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, उसको सिखाया। और सरल विधि से, कलयुग के लिए जो संभव है वो विधि से हमें भक्ति करना सिखाया। तो आज और कल की कक्षा में हम चैतन्य महाप्रभु ने क्या भक्ति करने को बताया है, कैसे बताया है, वो हम उन्हीं की भाषा में सुनेंगे। कल आपने देखा वासुघोष प्रभु ने कितनी सुंदर तरीके से संस्कृत सुनाई और गुजराती। अभी एक और भाषा है बंगाली। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए और ये जो बंगाली भाषा है, जैसे संस्कृत वैकुंठ में बोली जाती है, ऐसे ये एक नित्य धाम है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, जहाँ पर नवद्वीप धाम में, गोलोक धाम में ही एक भाग है ये नवद्वीप, जहाँ पर भगवान नित्य रूप से गौर लीला करते हैं। और वहाँ पर ये बंगाली जो भाषा है ये भी ये वहाँ की भाषा है। तो ये भी बड़ी सरल है और विशेष रूप से गुजराती या हिंदी भाषी लोगों के लिए तो इसको समझना भी बड़ा आसान है, क्योंकि बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं, संस्कृत से बहुत सारे शब्द हैं। तो हम अभी इस बंगाली भाषा में, सरल बंगाली भाषा में चैतन्य महाप्रभु ने जो उपदेश दिए, आज हम इन 2 दिनों में सनातन गोस्वामी एक उनके अनुयायी थे, जो भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, पंडित थे, धनवान थे, कुलीन थे, भौतिक दृष्टि से बड़े प्रगत थे। लेकिन ऐसे प्रगत व्यक्ति होने पर भी वो सब कुछ अपनी भौतिक ऐश्वर्य इत्यादि को तुच्छ जानते हुए, उसको सब उससे आकर्षण छोड़ते हुए वो चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण किए। तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, 500 साल पहले की बात है। तो बंगाल में नवाब हुसैन शाह वहाँ का राजा था उस समय का, मुस्लिम शासन था उस समय। और उनके सरकार में ये 2 भाई थे, साकार मलिक एक थे, सनातन गोस्वामी जिनका नाम बाद में हुआ, और दबीर खास जिनका नाम रूप गोस्वामी हुआ। तो ये दोनों वास्तव में कर्नाटक के ब्राह्मण थे, कर्नाटक परिवार में इनका जन्म हुआ था, कर्नाटक में ब्राह्मण परिवार के थे। लेकिन इनके फिर जो पूर्वज थे वो इधर बंगाल में आ गए थे, और फिर वहाँ पर इनकी जो जनरेशन थी उन्होंने यहाँ पर नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर वो उनकी सरकार में नियुक्त हो गए थे, बड़े पद पर थे, मंत्री पद पर थे दोनों। तो और पूरे राजा का, पूरे नवाब हुसैन शाह का पूरा कार्यभार जो संभालना था वो ये दोनों भाई संभालते थे। तो बहुत बड़ी पदवी थी इनकी। लेकिन क्योंकि इन्होंने मुसलमान शासक के यहाँ पर नौकरी ले ली थी, इसलिए उनको वैदिक संस्कृति से, ब्राह्मण पद से उनको बाहर निकाल दिया था, इसलिए उनका नाम भी बदल गया था। तो मलिक जो कि जो मुसलमान शासन के अंदर जो मल्लिक है, तो वो एक पदवी होती थी, जो जैसे बहुत बड़ा उनका एक पद है तो उसको मल्लिक बोलते थे। तो इस प्रकार से उनके ये नाम हो गए थे, दबीर खास, और ये नाम उनके उस समय में हो गए थे। लेकिन और दोनों बहुत सारी भाषाओं के उनको ज्ञान था, प्रखंड पंडित थे वो। संस्कृत भाषा, फारसी, अरबी, ऐसे बहुत सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था। क्योंकि आप सोचिए मिनिस्टर बनने के लिए बहुत ज्ञानी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, बहुत बुद्धिमान भी थे।
तो रामकेली एक जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई और वहाँ पर उन दोनों ने अपने को प्रस्तुत किया कि हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते थे चैतन्य महाप्रभु के विषय में उन्होंने सुना था कि वो कैसे एक भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो उनसे प्रेरित होकर के वो उनसे मिलने आए थे और उनके चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से उन्होंने अपने को समर्पित किया। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा ठीक है, मैं इस समय आप बाद में मुझसे मिलना, वहाँ पर आप मेरी शरण में आना, फिलहाल आप अभी अपना कार्य जारी रखो। ऐसा करके वो दक्षिण भारत के यात्रा पे चले गए और फिर वहाँ से फिर वो आए। तब उस समय जब वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तब जब समाचार मिला रूप गोस्वामी को, तब उन्होंने अपना ये सभी राज्य का कार्य छोड़ करके और रिज़ाइन कर दिया एक तरीके से, और चल पड़े चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। और उसके पीछे पीछे फिर कुछ समय बाद में सनातन गोस्वामी भी उन्होंने भी राज्यपाठ सब छोड़ छाड़ के लीव एप्लीकेशन दे दिया कि मैं बीमार हूँ, और घर बैठ करके श्रीमद् भागवतम सब कुछ ब्राह्मण भक्तों को बुला करके उनसे भागवतम सुनते रहे, सुनने में लग गए। तो उनको अभी रुचि नहीं रह गई थी राज्यपाठ में, तो वो तो पूरा मन बना लिए थे कि अभी हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना है, भक्ति करना है। तो जब राजा को पता चला कि एक ने तो रिज़ाइन देके चला गया और एक ने छुट्टी लेके बैठ गया और सारा राज्यपाठ ठप हो गया, तो वो अचानक देखने के लिए आ गया कि ये क्या कर रहा है सनातन। तो देखा कि ये तो भागवतम सुन रहा है, वो तो बीमारी का तो बहाना बना करके भागवतम सुन रहा है। तो उन्होंने उसको कैद में डाल दिया कि कहीं भाग नहीं जाए। तो फिर युक्ति लगा करके कैसे न कैसे सनातन गोस्वामी जो हैं वो उस जेल का जो था जेलर, उसको कुछ घूस दे करके कुछ वहाँ से भागे, निकले वहाँ से। ऐसे ये कथा है। आज पूरी कथा तो हम नहीं सुना पाएंगे, हमारा जो विशेष आज है सनातन शिक्षा है आज का विषय। और फिर वो जा कर के प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से मिले, और फिर करेक्ट वाराणसी मिले। और वहाँ पर फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको सब शिक्षा दी शास्त्रों के ज्ञान आधार पे, और जिसके आधार पर फिर और उसी प्रकार से रूप गोस्वामी को भी शिक्षा दी। और फिर उन्होंने अलग अलग पुस्तकों का संकलन किया जिसमें पूरे शास्त्रों का मर्म उन्होंने संकलित करके चैतन्य महाप्रभु की जो सारी शुद्ध भक्ति की शिक्षाएं हैं उसको शास्त्र के आधार पर स्थापित किया, हमको सबको सिखाया। तो ये जो गोस्वामी गण हैं, 6 गोस्वामी थे मुख्य, तो उनमें से ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी प्रमुख थे। उन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना की जिसके माध्यम से आज तक भी ये पूरी शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है ना। और उन्होंने वृंदावन में जो लीला स्थली हैं उनको उजागर किया, उनको स्थापित किया, क्योंकि वो बहुत समय के प्रभाव से सब लुप्त हो गई थी। तो आज जो आप मुख्य मंदिर जो वृंदावन में आप देखते हैं, मदन मोहन मंदिर है, वो सनातन गोस्वामी के द्वारा स्थापित किया गया है। राधा गोविंद मंदिर है, वो रूप गोस्वामी के द्वारा स्थापित किया गया है। राधा दामोदर मंदिर है, वो जीव गोस्वामी के द्वारा स्थापित किया गया है ना। तो इस प्रकार ये मुख्य मंदिर है वृंदावन में। और जो ये राधा कुंड है ना, तो इस प्रकार जो मुख्य स्थली हैं वो सब ये गोस्वामी गण ने, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि उन सभी ने ये स्थापित किए हैं। तो वृंदावन जो आज कृष्ण भक्ति है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो चैतन्य महाप्रभु और उनके इन अनुयायियों का है। तो सनातन गोस्वामी को उन्होंने क्या क्या शिक्षा दी वो आज हम बंगाली में उसको सुनेंगे और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा टिप्पणी देंगे। तो सनातन गोस्वामी तबे सना पहले हम चैतन्य महाप्रभु और सभी पार्षदों का प्रणाम मंत्र उनका वो गाएंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तबे सनातन प्रभुरा चरण धरिया, दैन्य विनती करे दंते तृणालया। तो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिले तो उन्होंने प्रभुरा मतलब चैतन्य महाप्रभु, चरणे धरिया, चरण मतलब पैर, धरिया मतलब को पकड़ा, चरण को स्पर्श किया। दैन्य विनती करे
दंते तृणा लैया, और दैन्य रूप से ये विनती करने लगे। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूपे पड़ी घोनाइनो जन्म। उन्होंने क्या बोला सनातन गोस्वामी ने? नीच जाति नीच संगी, मेरी बड़ी नीच जाति है, क्योंकि अभी वो मुसलमान शासक के यहाँ उन्होंने अपना ले लिया था, तो उनका भ्रष्ट हो गया था उनका जाति इत्यादि। तो नीच जाति नीच संगी, और मेरे संग सब नीच लोगों के साथ है। पतित अधम, मैं बड़ा पतित हूँ, बड़ा अधम हूँ। कुविषय कूपे पड़ी घोनाइनु जन्म, मैंने अपना पूरा जन्म व्यर्थ कर दिया है। कैसे? कुविषय कूप, जो इंद्रिय भोग रूप का जो बड़ा गर्त है, ऐसे में पढ़ करके मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया है। आपनार हिता हिता किछु ना जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्य मानी। मैं अपना हित अहित नहीं जानता हूँ, और लेकिन गांव के सामान्य लोग जो हैं मुझे पंडित बोलते हैं, और मैं भी सोचता हूँ कि मैं पंडित हूँ, जबकि मैं जानता ही नहीं कि मेरा हित अहित क्या है। कृपा करी यदि मोरे करिया छेन उद्धार, आपन कृपाते कहो कर्तव्य आमार। कृपा करके यदि आप मेरे पर कृपा करें तो मेरा उद्धार कीजिए, और मेरा कर्तव्य क्या है ये मुझे बताइए। तो ये है शुद्ध भक्ति जानने के लिए हमारे अंदर ऐसे भावना, ऐसे समझ, ऐसे गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए। जिस प्रकार से विनम्रता से उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे अंदर भी ये विनम्रता होनी चाहिए कि हम कुछ नहीं जानते, हम मूर्ख हैं। अगर हमारे अंदर घमंड होगा, अरे हमें संस्कृत के दोष लोग आते हैं, हम तो ये हैं, हम तो इतने समाज में हमारी ये प्रतिष्ठा है, हमारी तो इतनी पगार है, हम तो पटेल हैं, या जो भी है, हम तो इतना बड़े कुल में हमारा जन्म हुआ है ना। ऐसा अगर कोई भी हमारे अंदर अभिमान है तो हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये हमारे अंदर योग्यता की आवश्यकता है। पहली योग्यता अभिमान, ये सब मिथ्या अभिमान है। कृष्ण भक्ति के लिए उच्च जाति, पैसा होना, ये सब नहीं चाहिए, बल्कि ये प्रॉब्लम है। ये जो है वो अगर इसकी वजह से हमको अभिमान हो गया है तो बड़ा अभिमानी, ये जो कुलीन पंडित, बड़ा अभिमानी, जो ज़्यादा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, बड़े पंडित या पैसे वाले होते हैं, सामान्य रूप से अभिमान आता है। इसलिए भक्ति स्वीकार करने में उनको बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि भक्ति का मतलब है सिर झुकाना भगवान के सामने। लेकिन उन्होंने आज तक सिर झुकाना सीखा ही नहीं है, हमेशा सिर तान के रखते हैं, तो भगवान के सामने भी उनको झुकाने में मुश्किल होती है ना। तो इसलिए ये हमें सीखना है कि पहले विनम्र होना होगा। तो फिर वो आगे प्रश्न करते हैं के यामी केने यामाए जारे तापत्रय, इहा नाही जानी के मन ही तो है। मैं कौन हूँ और मुझे ये संसार के ताप त्रय, 3 ताप क्यों सता रहे हैं, मैं ये नहीं जानता हूँ, तो मेरा हित कैसे होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यदि हमें अपने को पूछना है अपने जीवन में, तो ये प्रश्न पूछना चाहिए कि संसार में ये इतने सारे दुख हैं, ये दुख मुझ पे क्यों आए हैं? आज तक कितने लोगों ने हम में से ये प्रश्न पूछा है अपने आप से, किसी पूछने लायक व्यक्ति से, कि ये संसार में दुख हमारे ऊपर क्यों आते हैं? हो कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, क्या करें, ये करें, वो करें। ठीक है, कोरोना चला गया, आ गया, चला गया, लेकिन ये सब दुख आते ही क्यों हैं? ऐसा क्या है कि दुख आते हैं? ये प्रश्न हमने किया कभी? नहीं किया, क्योंकि कोरोना जाएगा दूसरा कोई आएगा, ये दुख जाएगा वो आएगा, लेकिन दुख आते ही क्यों हैं? जब तक ये नहीं जानेंगे तो दुखों का समूल निवारण कैसे करेंगे? जड़ से कैसे हटाएंगे आप दुखों को, यदि आप ये नहीं जानेंगे कि दुख आते ही क्यों हैं? तो इसको कहते हैं परफेक्ट क्वेश्चन। ये है प्रश्न जो पूछना चाहिए। हम सारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, इसका भाव क्या चल रहा है, अभी कौन सी सरकार आने वाली है, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, अभी कौन जीतेगा, दिन रात बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जो करने का प्रश्न है वो जीवन में कभी नहीं पूछते हैं, बिना पूछे मर जाते हैं, इसलिए उत्तर मिलता ही नहीं है। इसलिए पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही हमारा चलता रहता है, क्योंकि हमने कभी जो पूछने लायक चीज़ थी कभी पूछी नहीं, है ना।
बच्चों को हम सिखाते हैं बेटे जनरल नॉलेज पढ़ो, काम आएगी IAS के एग्ज़ाम में, है ना। तो फलाने क्रिकेटर का क्रिकेट स्कोर कितना है, और वो पलासी का युद्ध कब हुआ था, और ये युद्ध कब हुआ था। बहुत सारे प्रश्न के उत्तर बच्चे जान लेते हैं, कॉमन सेंस। लेकिन जो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये करना हम कभी उनको सिखाते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम खुद नहीं करते तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो सनातन गोस्वामी ने ये प्रश्न किया, साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत आपनी। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर उत्तर देना शुरू किया, योग्य पात्र हौ तुम्ही भक्ति प्रवर्तैते, क्रमे सब तत्व सुन कहिए तो माते। जैसे कल बासुगोश प्रभु क्या बोले, संस्कृत सीखने के लिए क्या तरीका बताए? सुनते रहो और बोलने का अभ्यास करते रहो तो आ जाएगी। तो ऐसे ही अभी हम जो पढ़ रहे हैं, मुझको भी बंगाली नहीं आती है, लेकिन ये सुनते अभी सब समझ में आती है। एक दिन मैं भी ऐसे ही था आपकी तरह से, लेकिन अभी देखिए आ गई। तो ये इतनी मधुर है और इतनी सुंदर भाषा, और ये इसमें चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। इसलिए आचार्यों ने एक भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में लोग बंगाली पढ़ेंगे चैतन्य चैतामृत का रसास्वादन करने के लिए। तो संस्कृत तो कोई पढ़े कि नहीं पढ़े पता नहीं, लेकिन आप बंगाली जरूर पढ़ेंगे। और ये संस्कृत से भी सरल है, और दोनों बहुत मिलती जुलती हैं, लेकिन फिर भी संस्कृत से बहुत सरल है। तो आप देखिए चैतन्य चैतामृत पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जो इतनी मधुर है, और इसमें पूरा चैतन्य महाप्रभु का दिव्य ज्ञान इसमें है, तो उसके लिए आप चैतन्य चैतामृत पढ़िए, है ना। इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। 2 दिन हम अभ्यास करेंगे बंगाली सुनने का, है ना। आप इसका संदेश सुनिए, कितना महान संदेश है, और ये सब इतनी सरल भाषा में, इतनी मधुर भाषा में उपलब्ध है। तो चैतन्य चैतामृत पढ़ने की आपको एक प्रेरणा मिले, इसके लिए हम ये पाठ कर रहे हैं, चैतन्य चैतामृत का पाठ कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, योग्य पात्र हो तुम जो है योग्य पात्र हो, इसलिए क्रमे सबे तत्व सुना, इसलिए तुम सब क्रम से तत्व को सुनो, कहिए तो माते, तुम्हारे लिए मैं ये सब कहूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। तो अगर हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु हमसे प्रसन्न होने चाहिए, हमारी योग्यता होनी चाहिए। गुरु कब प्रसन्न होंगे? जब हमारे अंदर ऐसे शिष्य के गुण होंगे कि हम विनम्र होंगे। पैसा, बुद्धि, एग्ज़ाम, बड़ी बड़ी डिग्री, ये सब नहीं चाहिए। कृष्ण भक्ति के लिए डिग्रियां नहीं चाहिए। भारत में सबसे पहले लोग अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं? मैं ये नाम है और मेरी ये डिग्री है। सबसे महत्वपूर्ण डिग्री कौन सी है? विजिटिंग कार्ड होगा, उसमें सब डिग्री लिखी होंगी, पूरा विजिटिंग कार्ड भरा होगा। कई लोगों को तो कई पेज का विजिटिंग कार्ड होता है। बल्कि ये सारी उपाधियां ही भक्ति को ग्रहण करने के लिए सबसे बड़ी बाधा है। तो पहले तो विजिटिंग कार्ड फाड़ के फेंकना होगा अगर किसी को भक्ति में प्रवेश करना है तो। जब तक ये एक भी उपाधि हम लेकर के साथ में मैं फलाना हूँ, मैं ढिंका हूँ, तब तक चैतन्य महाप्रभु आपकी तरफ नज़र नहीं दे रहे हैं। जाओ, दूर जाओ। तो देखिए, इतने बड़े मंत्री थे, उन्होंने नहीं बोला मैं फलाना मंत्री हूँ। चैतन्य महाप्रभु को उसमें कोई रुचि नहीं है। मंत्री हो तो ठीक है, अपना राज्य शासन करो, यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो ये सब छोड़ के आओ। पहले मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, नहीं, मैं मूर्ख हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये योग्यता है। जो सरल भाव से जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है ना, सरल भाव से, और उसको चैतन्य महाप्रभु उसको योग्य स्वीकार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ही सुनाना शुरू करते हैं कि सब तत्व। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं बोलते बस तुम गोपी हो और बस डूब जाओ नाम में, नहीं। चैतन्य महाप्रभु उनको पहले तत्व ज्ञान देते हैं, हम कौन हैं। तो यही चीज़ है, यही हमें सीखना है। जो हमारे भारत में जो भक्ति होती है, सीधी मन से भक्ति होती है, सीधी भाव में आए थे हम, सीधा गोपी बन जाते हैं, ठीक है। तो सस्ती नहीं है भक्ति, ऐसे शुद्ध भक्ति सस्ती नहीं है। सामान्यतया जो हम भक्ति देख रहे हैं, मारो लालो,
और हम भी चाय पीते हैं, लाला भी चाय पीता है, हम भी टीवी देखते हैं, लाला भी टीवी देखता है। तो ये भक्ति जो है वो तो सस्ती भक्ति है, वो हमारे मन से की हुई भक्ति है। वो कृष्ण को जो पसंद, लाला को जो भक्ति पसंद है वो ऐसी नहीं है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कौन सी भक्ति उनको पसंद है, वो खुद कृष्ण है और वो भक्ति सिखाने आए हैं। तो उनसे हमको सीखना होगा कि भक्ति कैसी होती है वास्तव में। बाकी मन से भक्ति करते हैं, ठीक है, उसका भी कुछ लाभ होगा, कम से कम नास्तिक होने से तो बहुत अच्छा है, लेकिन शुद्ध भक्ति के सामने वो कुछ नहीं है। तो इसलिए तत्व हमें जानना चाहिए, ये सब चीज़ें कौन है, तब हम वास्तव में कृष्ण की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। तो चैतन्य कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण यच्छे अग्नि ज्वाला क्षय, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। क्या कहते हैं? जीव का स्वभाव है कृष्णेर नित्य दास। यहाँ एक वाक्य में उन्होंने बता दिया हम कौन हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने प्रश्न किया था ना कि यामी मैं कौन हूँ, तो उन्होंने उसका बिल्कुल सटीक उत्तर दिया। तुम कौन हो? हम सब कौन हैं? हमारी वास्तविक पहचान क्या है? कृष्णेर नित्य दास। एक बार सही बोलिए, हम कौन हैं? कृष्णेर नित्य दास। कृष्णेर, कृष्ण के, नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं। कृष्णेर नित्य दास। और कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। और कृष्ण के साथ हमारा और आगे कृष्ण दास हैं, तो उसकी और आगे उसका वर्णन आगे क्या किया? कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, हम कृष्ण की एक शक्ति हैं। और इस प्रकार से भेद अभेद, इस प्रकार से कृष्ण के समान भी हैं और कृष्ण से भिन्न भी हैं। तो हम भगवान की शक्ति हैं। तो भगवान है शक्तिमान और हम हैं भगवान की शक्ति। तो भगवान की मुख्य रूप से 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। जैसे सूर्य है और सूर्य प्रकाश। तो सूर्य है जिससे प्रकाश आता है, इसलिए वो शक्तिमान है, और सूर्य शक्तिमान है अर्थात उसकी शक्ति है सूर्य प्रकाश। तो उसी प्रकार से भगवान शक्तिमान है जो शक्तियों को धारण करते हैं और बाकी उनकी सब शक्तियां हैं। तो हम सब क्या हैं? भगवान की एक शक्ति है। लेकिन कैसी शक्ति है? तटस्थ एक शक्ति है। तो भगवान की 3 शक्ति होती हैं, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। जो भी कुछ है वो ये 2 ही चीज़ हैं, शक्तिमान और शक्ति। इससे तीसरी और कोई चीज़ है ही नहीं। बस हमें 2 चीज़ जान लें, सब कुछ जान लिया। इसलिए भगवान बताते हैं भगवद गीता में ज्ञानम विज्ञानम, ये 2 चीज़ मैं बताऊंगा और इसको जानने के बाद ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, इसको जानने के बाद और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाएगा। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा न पुनः ज्ञातव्यम ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसको जानने के बाद और कुछ ज्ञातव्य नहीं रह जाएगा। तो अंतरंग शक्ति है जिससे आध्यात्मिक जगत संचालित होता है, जिसका वो बना है। और भगवान आध्यात्मिक जगत में जो सभी भक्तगण होते हैं वो इस आध्यात्मिक शक्ति के मार्गदर्शन में, इसके सानिध्य में, इसके अंडर में रह करके नित्य रूप से भगवान की सेवा करते हैं शुद्ध रूप में। वो आध्यात्मिक जगत में है आध्यात्मिक शक्ति। ये जो भौतिक जगत जो निर्जीव है वो भी भगवान की एक शक्ति है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो ये सब जो निर्जीव चीज़ हम देखते हैं संसार में, वो सब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब पंचभूत और ये सब सूक्ष्म 3 तत्व की मन, बुद्धि, अहंकार की जो बनी हुई चीज़ें हैं वो सभी भगवान की शक्ति हैं, वो बहिरंगा शक्ति हैं। और हम जो जीव तत्व हैं, आत्मा, वो भी एक शक्ति है जो तटस्थ है, जो या तो आध्यात्मिक जगत में अंतरंग शक्ति के सानिध्य में रह सकती है, उनके अंडर में रह सकती है, और या तो इस भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में रह सकती है। इसलिए हमको तटस्थ शक्ति कहा गया है। कृष्णेर स्वाभाविक 3 शक्ति परिणति, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ कि कृष्ण की स्वाभाविक 3 शक्तियाँ हैं,
चित्त शक्ति, अंतरंग शक्ति को चित्त शक्ति भी कहते हैं, जीव शक्ति। हम सब लोग क्या हैं? जीव शक्ति, जीवात्मा, जीव। और माया शक्ति, ये जो भौतिक जगत है वो क्या कहलाता है? माया शक्ति। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख। अभी सनातन गोस्वामी का दूसरा प्रश्न क्या था कि आमी, मैं कौन हूँ और मुझे ये दुख क्यों आते हैं, हमें ये दुख क्यों आते हैं? तो देखिए इसका उत्तर यहाँ इस पद में चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया। कृष्णा भूली, कृष्णा को भूल करके, कृष्णा भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख। कब भूले हम लोग कृष्ण को? अनादि, आदि नहीं है उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, उसका कोई आरंभिक समय नहीं है कि हम उसको देख सकें कि 10 साल पहले, 10,000 साल पहले। ऐसा कोई समय हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इस भौतिक समय के परे में आध्यात्मिक जगत में हुआ हमारा पतन, जहाँ पर कि ये समय नहीं है। तो इसलिए कृष्णा भूली अनादि, उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको पता नहीं लगा सकते, लेकिन हुआ है। तो हम क्या हुआ है हमसे? कृष्ण को हम भूले हैं। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। इसकी वजह से, क्योंकि हम कृष्ण को भूले हैं, इसलिए माया शक्ति जो है कृष्ण की, वो हमें ये तीन ताप दे रही है। तो जो माया शक्ति है उसका जो रूप है वो है दुर्गा। दुर्गा जो है वो भगवान की जो तीसरी शक्ति है ना, जो ये सारा भौतिक जगत है, उसकी अधिष्ठात्री देवी, उसको संचालित करने वाली देवी है ना, उसकी जो मालकिन है, भगवान की तीसरी शक्ति की जो क्या बोलेंगे उसको, पर्सोनिफिकेशन को, मूर्तिमान स्वरूप, उनकी जो मूर्तिमान स्वरूप है वो है दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी जी के हाथ में क्या रहता है? त्रिशूल, त्रिशूल, 3 शूल हैं उसमें। तो वो 3 शूल जो है वो किस चीज़ के द्योतक हैं, किस चीज़ को दिखाते हैं? ये जो 3 ताप दुर्गा जो देती है वो दिखाते हैं। आपने देखा होगा दुर्गा जी हैं तो उनके पैर के नीचे कौन है? महिषासुर। वो सब कौन है? महिषासुर हम लोग जो सब कृष्ण को भूल के आए हैं, वो पैर के नीचे वो हैं, हम सब लोग वो अपने को देख रहे हैं। वो महिषासुर उसमें से हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, हम अपने को देख रहे हैं और उसको वो त्रिशूल से मार रहे हैं। तो ऐसे ही हम सबको वो त्रिशूल से मारते हैं। तो 3 ताप कौन से हैं? वो 3 प्रकार के कष्ट कौन से हैं जिससे सब लोग पीड़ित हैं? आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक क्लेश। अपने शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट, अन्य जीवों के द्वारा दी जाने वाले कष्ट और प्राकृतिक प्रकोप। हर व्यक्ति हर समय इन तीनों से जूझ रहा है कि नहीं? तो इसलिए ये सत्य है। कारण क्या है? कारण मिल गया। हम कृष्ण को भूले हैं, इसलिए माया ने पकड़ लिया है। ये मूल कारण पता लग गया। देखिए, यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई कर लीजिए, ये आपको जानकारी प्राप्त होगी? नहीं होगी। डार्विन थ्योरी आप पढ़ लेंगे, आपको ये मिथ्या जानकारी मिल जाएगी कि आपके दादा बंदर थे। ये जानकारी, मिथ्या जानकारी आपको मिल जाएगी। आपके दादा दादा के दादा के दादा के दादा जो भी है वो बंदर थे, और अंत में बंदर कहाँ से आया? रसायन से आया। और रसायन कहाँ से आया? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग से आया। और बिग बैंग कहाँ से आया? वो पता नहीं कहाँ से आया, कुछ जानकारी नहीं मिली आपको। ठीक है, 25 साल लगाए, 25 लाख रुपए लगाए, ठीक है, और कुछ आपको प्राप्त नहीं हुआ। पैसे और पैसे भी क्या, आजकल तो कागज़ के टुकड़े। ठीक है, पता नहीं किस दिन उनकी वैल्यू डिमोनेटाइजेशन किस दिन खत्म हो जाए, पता नहीं। तो 25 साल में आपने क्या हासिल किया? कागज़ के टुकड़े। एक वो डिग्री, वो भी कागज़ की है, और उसके बलबूते पे वो भी कागज़ का है। ठीक है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। और जो वास्तव में जो ज्ञान है वो तो कुछ नहीं मिला, बल्कि उल्टा सीधा सारा गोबर अंदर घुस गया कि सब हम बंदर हैं, बंदर से आए हैं, बंदर की तरह से उछलते हैं एक जॉब से दूसरी जॉब में। फिर आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कभू स्वर्ग उठाए कभू नरक डुबाए, दंड्य जने राजा जन नदी ते चुबाए।
तो माया क्या कर रही है? कभू स्वर्गे उठाए, कभी आपको स्वर्ग में उठा देती है, कभू नरक के डुबाए, कभी आपको नरक में डुबा देती है। कैसे? राजा जैन, जैसे राजा जिस प्रकार से दंड्य जने, जिसको दंड देता है राजा, एक दंड देने का तरीका क्या है? नदी तेज चुबाए। नदी में एक दंड देने की पद्धति थी कि नदी में उसको डुबोते हैं आदमी को, जिसको दंड देना है, और जब वो पूरा मरने को बस मरने ही वाला है तो उसको फिर पानी से बाहर निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको सांस आती थोड़ी सी, फिर उसको वापस पानी में डाल देते हैं। तो ऐसे करके माया जो है हमको इस प्रकार से दंडित दे रही है। गुनाह क्या है हमारा? कृष्णा भूलिया, ये गुनाह है हमारा। हम सब कौन हैं? गुनहगार हैं। किसी को सोने की जंजीर पड़ी है तो किसी को लोहे की जंजीर पड़ी है, पर सबको हथकड़ी पड़ी हुई है। जो अमीर हैं वो अपनी सोने की हथकड़ी दिखाते हैं, देखो मेरे को सोने की हथकड़ी पड़ी हुई है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, सोने की हथकड़ी पड़ी। तो है कि मूर्खता के नहीं है? दोनों ही कैदी हैं, चाहे कोई सोने की जंजीरों से बंधा हुआ है, चाहे कोई लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है ना। तो वो तो जंजीर है। तो इसलिए सब मूर्खता है सोचना कि हम मटेरियली एडवांस्ड हैं। ये एडवांसमेंट क्या एडवांसमेंट है? लोहे की जंजीर से सोने की जंजीर को प्राप्त कर लेना कोई एडवांसमेंट है? एडवांसमेंट तो क्या है? प्रगति क्या है? जेल से मुक्ति होना, वो वास्तविक एडवांसमेंट है। तो इसलिए हम गुनहगार हैं, इसलिए हमको दंड मिल रहा है। तो ये भगवान ये पेंडेमिक क्यों लाते हैं? एक्सीडेंट क्यों होता है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, हमारे घर में ऐसा क्यों हो गया? वो क्यों मर गया? क्यों मर गया? दंडित, क्योंकि कृष्णा भूलिया। आपने अपने पिता को ठोकर दे दी, ठोकर मार दिया, आपने उनको ठुकरा दिया। पिता हैं आपके वो स्वामी हैं, आप उनके सेवक हैं और आपने उनको ठुकरा दिया। तो ये हमारा गुनाह है। कोई अगर सरकार के नियमों का उल्लंघन करेगा तो क्या होगा? कैदी गिना जाएगा ना। तो ऐसे हम लोगों ने भगवान को भुला दिया। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, भगवान के नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं, इसलिए हम दंडित हैं। तो हमारे सारे कष्टों का मूल कारण कौन है? जिम्मेदार कौन? हमारे कष्टों का जिम्मेदार कौन? पड़ोसी, अड़ोसी, प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका, पाकिस्तान, सास, बहू, कौन? हम खुद। याद रखिए जब अगली बार झगड़ा हो। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णोन्मुख है, सही जीवन स्तरे माया तहारे छाड़ाए। अभी युक्ति बता दिया, उपाय क्या है। ऐसा नहीं कि अभी कृष्ण को भूल गए तो अभी खत्म कहानी। जैसे कुछ धर्मावलंबी बोलते हैं कि अगर आपने भगवान को इस जन्म में समझा नहीं तो भगवान आपको हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल देंगे, हमेशा के लिए, बस खत्म कहानी। ऐसे नहीं है, ये ऐसा नहीं है। भगवान इतने क्रूर नहीं है। तो साधु शास्त्र कृपा, यदि साधु शास्त्र की कृपा से यदि कोई दोबारा से कृष्णोन्मुख है, अभी हम क्या हैं? कृष्ण से विमुख हो गए हैं, कृष्ण को भूल गए हैं, लेकिन यदि साधु और शास्त्र की कृपा से अगर हम दोबारा कृष्ण की तरफ अपना मुख मोड़ लें, है ना, तो फिर सही जीव निस्तरे, वो जीव वापस उसका उद्धार हो जाएगा और माया उसको छोड़ देगी। क्योंकि माया किसकी नौकरानी है? कृष्ण की है। तो अगर हम कृष्ण की शरण ले लेंगे तो भगवान माया को बोलेंगे इसको भी छोड़ दो, है ना, तो अब हम छूटेंगे। और जब तक माया छोड़ेगी नहीं तब तक हम छूट नहीं सकते हैं और माया को हम जीत नहीं सकेंगे। इसलिए भगवान भगवद गीता बताते हैं दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। अभी देखिए संस्कृत तो श्लोक याद रखना मुश्किल है ना, लेकिन आप वही चीज़ बंगाली में बहुत मधुर और सरल भाषा में है, इसलिए वो याद रख सकते हैं। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण। क्या मतलब है इसका? माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो माया में मुग्ध जीव है, जो माया की गिरफ्त में है, उसको अपने आप से कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए जीवेर कृपाए, जीव के ऊपर कृपा करते हुए
कृष्ण कैलो कृष्ण वेद पुराण, कृष्ण ने इसलिए हमारे लिए वेद पुराण दिया हमें पे कृपा करने के लिए। तो भगवान कृपा, हम कहते हैं भगवान कृपा करो, भगवान कृपा करो, भगवान कृपा करो, और भगवान जब जो जिस रूप में कृपा करते हैं वो रूप में हम कृपा लेने को तैयार नहीं है ना। करेक्ट, भगवान कृपा दे रहे हैं। भगवत गीता, भगवान आए है ना, भगवत गीता देने के लिए आए है ना। और हम भगवत गीता कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग जानने का प्रयास करते हैं भगवत गीता को? कोई नहीं। मंदिर में जाएंगे, भगवान आपकी कृपा होनी चाहिए, भगवान कृपा। भगवान कह रहे हैं अरे भाई कृपा करने के लिए तो मैंने दिया, अपनी भाषा ये है मेरी कृपा, लो भगवत गीता। वो टाइम नहीं है भगवान हमारे पास पढ़ने, बस कृपा कर दो आप, सस्ता चाहिए सब कुछ। तो ऐसे नहीं चलेगा, भगवान जैसे कृपा दे रहे हैं वैसे समझना पड़ेगा। तो साधु, इसलिए भगवत गीता पढ़ना, ये शास्त्र पढ़ना, सुनना, पढ़ना नहीं या सुनना, पढ़ना सुनना जो भी है जरूरी है। इसलिए सत्संग, इसलिए भक्ति कैसे होती है? शास्त्र पे आधारित भक्ति होती है। भगवान कृष्ण कौन है जानना होगा, नहीं तो फिर आप उनको चाय पिलाएंगे लाला को। अगर आप जानेंगे नहीं कि भगवान कौन है, आप सोचेंगे कृष्ण मुझे भी चाय अच्छी लगती है, उनको भी अच्छी लगती होगी, तो ऐसे मूर्खता करेंगे हम। तो इसलिए शास्त्र से जानना जरूरी है कि भगवान कौन है, वो चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं, हमें भी पीनी चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारे लिए वो क्या कहते हैं, ये सब जानना पड़ेगा ना। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आप नौरे जानान, कृष्ण मोरे प्रभु त्राता जीवे रहे ज्ञान। तो शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आप नरे जानान, भगवान शास्त्र देते हैं, और दूसरा परमात्मा के रूप में हमें अंदर से भी ज्ञान देते हैं। जो भक्त के, जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी इच्छा होती है, भगवान कभी ना कभी हृदय में वो पुकारता है, भगवान मुझे जानना है आपको, मैं आप ये संसार से निकलना चाहता हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ, जानता नहीं हूँ कौन है, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप बैठे हैं, वो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को, उसको बुद्धि देते हैं है ना, और उसको धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं भक्तों का संपर्क करा देते हैं, जिससे वो जुड़ जाता है। हम में से बहुत से लोग हैं, लगभग सभी लोग नहीं तो बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार देख सकते हैं कि हमने कभी ना कभी अपने जीवन में ऐसे हम भगवान से प्रार्थना किए थे कहीं ना कहीं कि भगवान हम जानना चाहते हैं सब कुछ, कौन है क्या है, हमें कुछ उद्धार करो हमारा, है ना। तो अभी हम देखते हैं कैसे भगवान ने हमारी मदद की, हमारे को ऐसे लोगों के से संपर्क हो गया, हमको कहीं से भगवत गीता मिल गई, हम सोच रहे थे भगवत गीता कभी ना कभी मुझे मिले, अचानक एक दिन कोई आ गया भगवत गीता लेकर के, भगवत गीता, अरे मैं तो सोच रहा था भगवत गीता मिली, आ गया सामने से। ऐसे बहुत होता है, सब भक्तों के जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो भगवान जैसे हमारे हृदय में सच्ची इच्छा होगी भगवान को जानने की, भगवान की शरण में जाने की, तो आप देखिए कहीं ना कहीं से भगवान आपका रास्ता खोल देंगे, क्योंकि भगवान हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कब ये मेरी तरफ मुँह मोड़ेगा, कब ये मेरी तरफ आने के लिए कुछ इच्छा करेगा, तो फिर भगवान उसके लिए रास्ता खोल देते हैं। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्तिर साधन। तो वेद शास्त्र में भगवान ने सब कुछ जो ज्ञान दिया है वो 3 भाग में, 3 वर्ग में दिया है, संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। कृष्ण प्राप्य संबंध, जो प्राप्त करना है उसके साथ जो हमारा जो वस्तु है वो है कृष्ण, और वो है संबंध ज्ञान का आधार। सब कुछ क्या है, हम सब कुछ का संबंध कृष्ण के साथ क्या है, वो है पहली चीज़ जो शास्त्र में बताई, उसको बोलते हैं संबंध। दूसरी है अभिधेय। अभिधेय मतलब जो प्राप्य गंतव्य है कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण शरण, कृष्ण के चरण, उनकी सेवा, तो वो उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, उसको कहते हैं अभिधेय, रास्ता। एक है गंतव्य, वो है साधन, संबंध, उसको समझना कि गंतव्य क्या है, और गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता वो है अभिधेय। और प्रयोजन क्या है, वो गंतव्य पर पहुंच करके हमारी जो क्रियाकलाप होते हैं वो सब है प्रयोजन। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। अभिधेय क्या है, रास्ता क्या है, प्राप्य गंतव्य है कृष्ण, सबका एक ही लक्ष्य है, परम लक्ष्य हमारा क्या है, कृष्ण, कृष्ण की शरण ग्रहण करना।
और उनको प्राप्त करने का तरीका क्या है? भक्ति। और ये है परम पुरुषार्थ, जो सबसे प्रमुख चीज़ प्राप्त करने की है। हम सब लोग किसी को ये पैसा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, लेकिन हम जानते नहीं हमें क्या चाहिए। वास्तव में हमें सबको क्या आवश्यकता है? कृष्ण प्रेम। दरिद्र नाश भव क्षय प्रेमेरा फल नये, प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है। वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध, तन जाने अनुसंगे याय माया बंध। दरिद्रता का नाश हो जाए, ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाए, ये भक्ति का मुख्य फल नहीं है, ये अनुसंगिक फल है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। मुख्य फल है प्रेम सुख भोग, मुख्य प्रयोजन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये मुख्य प्रयोजन है। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना तो अनुसंगिक है, वो साथ साथ में आता है अपने आप। तो अभी संबंध ज्ञान के विषय में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, मुख्य गौण वृत्ति किंबा अन्वय व्यतिरेक, वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के। संबंध ज्ञान सभी शास्त्रों का एक ही है, एक ही बात बताइए, संबंध मतलब कृष्ण ही सब कुछ हैं, बस दिस इज द एसेंस। कृष्णेर स्वरूप अनंत वैभव अपार, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति आर। कृष्ण का स्वरूप अनंत उनका वैभव है, उनके बहुत सारे विस्तार हैं, अनंत उनके अवतार हैं, लेकिन सभी का आश्रय है श्री कृष्ण। हम सभी के आश्रय हैं श्री कृष्ण। और उनकी 3 प्रकार की शक्ति हैं, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति आर। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद पर नाम, सर्वैश्वर्य पूर्ण जानरा गोलोक नित्य धाम। स्वयं भगवान कौन है? श्री कृष्ण, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। सभी बाकी अवतार हैं, लेकिन मूल रूप जो है भगवान का वो है कृष्ण। गोविंद पर नाम, और उनका नाम है गोविंद। उनके अनेक अनेक नाम हैं, लेकिन भगवान के जो अनेक नाम हैं सब उनकी दिव्य लीलाओं पर आधारित हैं। गोविंद हैं, गिरिवरधारी हैं। यहाँ भगवान जो हैं वो किस रूप में विराजमान हैं? उनका नाम है यहाँ पर गिरिधारी, गिरिवर, करेक्ट। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ने सनातन गोस्वामी को बड़ा विस्तार से वर्णन किया कि नारायण चतुर्भुज रूप में कैसे भगवान आते हैं, फिर ये अवतार अलग अलग कैसे आते हैं। सबसे पहले ये जो सृष्टि का निर्माण करते हैं वो कौन सा रूप है? तो जब सृष्टि का निर्माण करना होता है तो भगवान विष्णु पुरुष अवतार लेते हैं। कारणदाकाशायी विष्णु, गर्भोदाकाशायी विष्णु, क्षीरदाकाशायी विष्णु। तो एक आध्यात्मिक जगत है। हम किस जगत में रह रहे हैं उसका नाम है भौतिक जगत। तो जो आप अभी रात को आप बाहर निकलेंगे, अगर ये सब हैलोजन नहीं होंगे तो आपको देखेंगे हम बहुत सारे तारे दिखते हैं, चंद्रमा दिखता है, दिन में सूरज दिखता है। तो जो हम जहाँ तक भी हमारी नज़र जाती है वो सब भौतिक जगत का ही एक थोड़ा सा भाग है जो हम देख पा रहे हैं। एक भौतिक जगत का भी एक ब्रह्मांड के अंदर हम देख पा रहे हैं, एक ब्रह्मांड का थोड़ा सा भाग हम देख पा रहे हैं। ऐसे ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? कोटि कोटि ब्रह्मांड है, अनगिनत ऐसे ब्रह्मांड हैं। और ये सब ब्रह्मांड जो हैं बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन इन सब ब्रह्मांडों के परे आध्यात्मिक जगत है। ये जो भौतिक जगत है ये एक बहुत छोटा सा भाग है। आप सोचिए, एक ब्रह्मांड, अनेक अनेक ब्रह्मांड मिलाकर के भौतिक जगत जो है वो सब एक बहुत छोटा सा भाग है। आध्यात्मिक जगत असीमित है, ये भौतिक जगत तो सीमित है, आध्यात्मिक जगत असीमित है। और ये भौतिक जगत के अंदर हमेशा अंधकार रहता है, इसलिए इसमें सूरज की जरूरत पड़ती है। हर एक ब्रह्मांड में एक सूरज की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके परे जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ हमेशा प्रकाशमान है, वहाँ पर हमेशा से ब्रह्म भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला प्रकाश, एक ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, वो प्रकाशमान रहता है। और उस ब्रह्म ज्योति में अनेक अनेक वैकुंठ ग्रह हैं। आध्यात्मिक जगत के अंदर भी ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं। जैसे इस भौतिक जगत के अंदर अलग अलग ग्रह हैं, पृथ्वी लोक है, अतल सतल पाताल, और ऊपर की तरफ महर लोक, जन लोक इत्यादि लोक हैं।
आधुनिक भाषा में कुछ चंद्रमा, चंद्रमा वो स्वर्गलोक का एक प्लैनेट है। सूर्य भी इस प्रकार से है और इसके आगे ऊपर भी हैं बहुत सारे। तो ये सब हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक जगत में भी ग्रह हैं, सब ग्रह में जीवन है, यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शुद्ध जीव जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वही रहते हैं आध्यात्मिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत है तो वहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं है, वहाँ हमारा ये भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमारा सबका आत्मा अपने दिव्य रूप में है, आध्यात्मिक रूप में। भगवान का भी दिव्य रूप है, हमारा भी नित्य रूप है। अभी वो ढका हुआ है, अभी हमारा कोई ये हड्डी मांस मल मूत्र ऐसा दुर्गंध वाला ये शरीर हमें मिला हुआ है, जिसको हम बड़े सजाने में लगे हुए हैं, हेयर स्टाइल से और नेल पॉलिश से और लिपस्टिक से। तो मल मूत्र को सजाना जैसा है वास्तविकता ये है, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो हमारा वास्तविक रूप है वो उसको कोई सुगंधित सेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेंट लगाने की जरूरत मतलब ये है कि दुर्गंध वाला ऐसा सेंट लगाने की जरूरत पड़ती है लेकिन वो भगवान का जो आत्मा का भी जो दिव्य रूप है वो भी हमेशा से प्रकाशमान है, बड़ा सुंदर रूप है। भगवान के रूप के आधार पर वो रूप है और वहाँ कोई बुढ़ापा बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है ना। तो ऐसा हमारा रूप है और हम वहाँ पर और आध्यात्मिक जीवन में ऐसे ग्रह हैं और वहाँ पर शुद्ध जीव रहते हैं। हम भी वहीं पर थे, लेकिन कृष्णा भूलिया जीव भोगा वांछा करे, और फिर माया ने पकड़ करके हमको घसीट लिया, यहाँ रहो, तुम ना लायक नहीं हो वहाँ रहने के। कृष्ण को विद्रोह किया, यहाँ रहने के लायक हो, खाओ मेरी लाठी त्रिशूल, हम वो खा रहे हैं, है ना। तो ये हमें समझना होगा कि वो हमारा घर है। यहाँ घर बनाने की कोशिश मत कीजिए। इस भौतिक में हम लोग अपना घर बनाने में कितना समय बर्बाद करते हैं। मनुष्य जीवन पूरा का पूरा घर बनाने में निकल जाता है ना। और वो घर कितने दिन रहता है? हो सकता है गृह प्रवेश से ही ख़त्म हो जाए, पहले ही आप चले जाएं, घर बनाते बनाते ही गृह प्रवेश भी नहीं हो पाए, और गृह प्रवेश हो भी गया तो भी एक दिन जल्दी चले जाएंगे आप, है ना। मजबूत घर बनाते, बहुत मजबूत बनाया, 100 साल तक चलेगा, 2 साल, आप कितने साल रहेंगे सर, वो तो सोचिए। अचानक एक दिन बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ठीक है, घर की ज़रूरत है, बनाइए, ठीक है, लेकिन घर को मंदिर बनाइए। घर ऐसा बनाइए जिससे कि आप अपने वास्तविक घर में जा सकें। ऐसे वाला घर बनाइए जिससे आप अपने वास्तविक घर में जा सकें। उस घर को मंदिर बनाइए, उस घर में कृष्ण भक्ति का काम हो, कृष्ण भक्ति करने के लिए अनुकूल वातावरण रखने के लिए घर बनाइए, उसको बोलते हैं मंदिर। हाँ, तो स्वांश विस्तारे चतुर्व्यू अवतार गण, स्वांश विभिन्नांश रूपे हय्य विस्तार अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे करे न विहार। भगवान के अनेक अनेक भगवान विस्तार करते हैं, ये भगवान के अंदर एक गुण है। भगवान अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सौभरी मुनि एक बड़े योगी थे, उन्होंने भी अपना विस्तार किया था। उन्होंने विवाह किया था ना 50 पुत्रियों से, विस्तार किया था 50 पुत्रियों से, और वो अपना विस्तार कर सकते थे 9 रूपों में। लेकिन ऐसा विस्तार नहीं, भगवान विस्तार कर सकते हैं अनंत रूपों में और अलग अलग उसमें क्रियाएं कर सकते हैं एक ही साथ। तो इसलिए ऐसा भगवान के अंदर गुण होता है। इनको बोलते अलग अलग प्रकार के विस्तार होते हैं। तो उसमें से एक है स्वांश विस्तार, जो भगवान विष्णु और अलग अलग अवतारों में जो विस्तार करते हैं उनको स्वांश विस्तार बोलते हैं। और जीव भी एक तरीके से भगवान का एक विस्तार है, पर वो है विभिन्न अंश। हम भी भगवान के एक अंश हैं, भगवान की शक्ति हैं, तो शक्ति के रूप के अंश हैं। सूर्य प्रकाश भी एक तरीके से सूरज ही है ना, सूरज का एक कण है। इससे जब सूरज प्रकाश आता है तो हम बोलते हैं सूरज आ गया, क्योंकि प्रकाश भी सूरज का एक तो अंश है। तो इस प्रकार से हम भी भगवान के एक अंश हैं, है ना। लेकिन हम कैसे अंश हैं? भगवान से विभिन्न, भगवान से दूर हुए अंश हैं। हमारी बहुत छोटी सी शक्ति है। अगर भगवान का तुलना एक बड़ी अग्नि से की जाए तो हम उसमें छोटी सी चिंगारी की तरह से हैं। सही विभिन्नांश जीव द्वैत प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। अभी ये जो जीव हैं, जीव जो हैं वो भी 2 प्रकार के हैं। एक हैं 2 प्रकार के, मतलब
एक मुक्त है, नित्य मुक्त, और एक नित्य संसार। जो नित्य रूप से इस भौतिक जगत में बद्ध हैं हम लोग, हम सब हैं नित्य बद्ध, और जो आध्यात्मिक जगत में है या जो भी अपनी भगवान की भक्ति में पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, उनको बोलते हैं नित्य मुक्त। नित्य बद्ध कृष्ण होते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख। नित्य बद्ध बंध हैं जो इस संसार में दुख भोग रहे हैं, वो सब नित्य बद्ध हैं। ठीक है। सही दोषे माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिक आदि तापत्रये तारे जारी मारे। तो नित्य बद्ध का क्या गुण है? वो भगवान को भूल गया उस दोष से। माया पिशाची, ये माया की तुलना किससे की है? पिशाची से की है। दंड करे तारे, ये पिशाची हमको दंड दे रही है। माया पिशाची की तरह से है। जैसे पिशाची का गुण क्या होता है? वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। अभी वो जो बोलता है, उसका जो स्वभाव है वो उसका अपना जीव का स्वभाव नहीं होता है, वो पिशाची का स्वभाव प्रकट होता है ना। आप जानकारी होगी आपको, ऐसे होता है कि एक व्यक्ति है, अचानक ऐसी भाषा बोलने लगता है जो उसने कभी नहीं बोली, बिल्कुल उल्टी सीधी भाषा, गाली गलौज करने लगता है ना। अचानक ऐसे मैंने देखा है, ऐसे हमारे एक रिलेटिव थे, बहुत धार्मिक, 70-80 साल की उम्र, बहुत बीमार हो गए, तो अचानक ऐसे पूरी गाली देने लगे। कभी संभव नहीं है कि स्त्री के लिए गाली देना, और वो भी इतनी धार्मिक, लेकिन पूरा स्वभाव बदल गया, गुस्सा, क्रोध ऐसे। तो वो क्या होता है? पिशाची या भूत अंदर प्रविष्ट होता है और वो कंट्रोल में लेता है। वो आदमी का स्वभाव दब जाता है और वो पिशाचिनी का स्वभाव आता है। तो हम सब ऐसे हैं, हम सबको पिशाची ने पकड़ा हुआ है। नाम क्या है पिशाचिनी का? माया। तो अभी हमारा जो हम बोल रहे हैं, हम स्वभाव में हाँ मैं ये हूँ, वो कौन बोल रहा है? पिशाची बोल रही है। क्योंकि हम तो कौन है? हम तो कृष्णदास हैं। तो जब हम मूर्ख, हम झगड़ा कर रहे हैं आपस में, ए मेरा है तेरा नहीं है, तो वो पिशाची के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। काम क्रोधेर दास हैया तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। तो ये पिशाचिनी के वश में काम क्रोध के दास बन गए हैं। ये उसका, जैसे पिशाचिनी का स्वभाव है क्रोधी, तो जिस व्यक्ति के अंदर वो घुस जाती है वो भी बड़ा क्रोधी आता है ना, चिल्लाता है ना। तो ऐसे ही ये सारे जो काम वासना हमारे अंदर है, तो ये क्योंकि पिशाचिनी घुसी हुई है हमारे अंदर, इसलिए ये काम वासना है। हम उसके दास हो गए हैं और वो हमको लाठी, और पिशाचिनी जो है वो उसकी वजह से हम बहुत कष्ट भी भोगते हैं। सिर पटकते हैं दीवार में, अपने को कुछ भी करते हैं, ऐसा होता है ना पिशाचिनी को। तो ऐसे हम लोग लाठी खा रहे हैं और ऐसे भ्रमित ऐसे भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, कभी अलग अलग योनियों में फिर रहे हैं। ऐसे फिरते फिरते भ्रमित यदि साध्य वैद्य पाए। अभी किसी को पिशाचिनी पकड़ ली है, हम देखते हैं सड़क पे कभी कभी पागल आदमी दिखते हैं, ल्यूनेटिक, तो वो भी यही होता है, उनको कोई भूत पकड़ लिया है। तो ऐसे भ्रमित करते करते एक साधु वैद्य मिल जाए। उसको क्या चाहिए? उसको वैद्य चाहिए। बीमार आदमी को क्या चाहिए? वैद्य चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर माया को हटाने के लिए कौन सा वैद्य चाहिए? साधु। ये है वैद्य। इसे साधु क्या है? वैद्य है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर है ना, और कई लोग सोच रहे हैं हम बीमार नहीं हैं, पेंडेमिक अभी ठीक हो गए, हमें सारू है, कोरोना थयो तो हमें सारू थी गयो है। पर हम सबको एक बीमारी है जो कभी अभी ठीक नहीं हुई है, हमारी पिशाचनी पड़ी हुई है पीछे, हमारे पागलपन की बीमारी है हम सबको भूल गए हैं कृष्ण को। वो बीमारी तो हम सबको है, डॉक्टर को भी है, बीमार है, पेशेंट को भी है, जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर उनको भी बीमारी है, सबको है ना। और ये ऐसी अद्भुत बीमारी है कि पता भी नहीं चलता है कि हम बीमार हैं। जो आदमी पागल होता है वो कभी समझता है कि वो पागल है? नहीं, वो कभी नहीं समझता कि वो पागल। उसको लगता है संसार में सब पागल है, मैं ही ठीक हूँ बस। तो ये बीमारी ऐसी बीमारी है ना। जो कृष्ण भक्त है उसको लोग क्या सोचते हैं? ये पागल है हाँ? तो सारे पागल खाने में जो सब पागल होते हैं वो एक दूसरे को पागल नहीं सोचते हैं, उनको तो ये ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर वो जेलर जो है उसको बोलते हैं ये पागल कहाँ से आया,
ये पागल खाने में, ये पागल इसके लिए बनाया था, वो सोचते हम तो ठीक है, ये पागल है। तो ऐसे ही जो सब भौतिक जगत के लोग हैं, अगर कोई शुद्ध कृष्ण भक्त उनको मिल जाए तो उनको पागल लगता है। ये पागल लोग क्या सारे दिन हम मंजीरा हरे कृष्ण करते रहते हैं, बेवकूफ़ लोग, तो उनको पागल दिखते हैं। तो ये उसका वो है, सबूत है कि वो सब पागल हैं। तो तांड्रा उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। तो ये वैद्य है, तो एक तरीका है भूत को भगाने का जो बड़ा कारगर था, अभी धीरे धीरे खत्म हो गया है। मंत्र से भूत भगाया जाता है, मंत्र से सांप का भी वो भगाया जाता है, जहर भी हटाया जाता है, और दूसरा है मंत्र से भूत भी भगाया जाता है। जो जानने वाला है सही से मंत्र से भूत को भगाया जाता है। तो उसी प्रकार से साधु क्या करता है, वो कौन से मंत्र से भूत भगाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हमें अपना भूत भगाना है, माया रूपी पिशाचनी, तो हमें ये मंत्र को साधु से ग्रहण करना होगा, तो ये भूत हमारा भागेगा। तो ये मंत्र और उनका उपदेश मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र और साथ साथ में उनका उपदेश, वो है मंत्र। तो अभी अगर हमको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास रेगुलर जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? दवाई नियमित खानी पड़ती है कि नहीं खानी पड़ती है? डॉक्टर ने बोला हर दिन आपको सुबह दोपहर शाम 3 बार दवाई खानी है, आप बोले हाँ सर ठीक है। घर आकर के मन में आया तब खाया, मन में आया नहीं खाया, तो बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी। तो उसी प्रकार से हम लोग मन में आया महामंत्र करते हैं, हाँ कभी कभी करते हैं, टाइम मिलता है तो करते हैं, तो यार बीमारी ठीक होगी? ऐसे नहीं होगी। तो आपको नियमित रूप से हमें इलाज करना होगा। इलाज क्या है? मंत्र है, तो मंत्र नियमित रूप से लेना होगा, है ना। तो हर दिन, इसलिए हर दिन हरे कृष्ण मंत्र नियमित रूप से लेना चाहिए, ये है जरूरी, अगर हम अपने माया रूपी भूत को भगाना चाहते हैं तो अगर हम ये साधु से उपदेश सुनेंगे, मंत्र लेना चाहिए और सत्संग में आना चाहिए। ये उपदेश, ये भी मंत्र है, ये भी मंत्र है, ठीक है। तो ये सुनना चाहिए कृष्ण के विषय में, साधु से। सुनना किससे चाहिए? साधु से सुनना चाहिए, व्यापारी से नहीं सुनना चाहिए जो गुरु के नाम पर व्यापारगिरी कर रहा है। भागवत सप्ताह करेंगे, इतना लाख रुपए लेंगे, आपके घर में सब माला माल हो जाएगा, है ना। ऐसा साधु नहीं, ये साधु नहीं है, ये ढोंगी है ना। वो व्यापार कर रहा है, जिसका उद्देश्य केवल शुद्ध कृष्ण प्रेम देना है, और जो खुद कृष्ण का भक्त है वही केवल साधु है। तो उसका उपदेश सुनना चाहिए, और उससे क्या होगा? पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए, और हम कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे, कृष्ण निकट आए, जिससे क्या फल प्राप्त होगा? कृष्ण के निकट जाएंगे। तो फिर आगे भी अभिधेय बताते हैं, उस भक्ति करनी कैसे है उसको बताते हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को। कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान, भक्ति मुख्य निरीक्षक कर्मयोग ज्ञान। तो भक्ति ही, कृष्ण भक्ति ही अभिधेय है। शास्त्रों में जो बाकी मार्ग बताएं, बाकी मार्ग भी बताए हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए, लेकिन वो तो केवल कृष्ण भक्ति के असिस्टेंट की तरह से हैं, उसके निरीक्षक हैं, उसके आधार पर चलते हैं, उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेला, यही दोषे माया तार गलाए बांधिला। क्योंकि जीव कृष्णदास है, ये भूल गया, इसलिए माया ने गले से उसको पकड़ लिया, गले से पकड़ लिया। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्ण रचरण। इसलिए कृष्ण को जो भजन करता है गुरु का सेवन करते हुए, भक्ति अपने आप से नहीं होती है, अपने मन गणन ढंग से नहीं होती है। गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों के आधार पर भक्ति होती है। तो भारत में बहुत सारी भक्ति है, बहुत लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, लेकिन गुरु, साधु, शास्त्र के आधार पर नहीं है, मन माने ढंग से है। कृष्णा सीरियल देखने से भक्ति हुई। बहुत लोगों की भक्ति तो कृष्णा सीरियल, महाभारत सीरियल देखने से हुई, वहाँ से हमको भक्ति, तो वो भक्ति शास्त्र आधारित नहीं है, वो गुरु नहीं है। वो शास्त्र को जो बनाने वाले लोग हैं सीरियल, वो गुरु नहीं है, वो तो पैसा कमाने के लिए बनाए। ठीक है, उनके कुछ सेंटिमेंट्स हैं, कुछ कृष्ण भक्ति के विषय में कुछ, लेकिन मेन सेंटिमेंट उनका क्या है? पॉकेट, वो सबसे बड़ा सेंटिमेंट है उनका। पैसा कमाना उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है उस फिल्म को बनाने के पीछे।
क्योंकि वो फिल्में बनाते हैं और सारी और भी फिल्में बनाते हैं जो कि कृष्ण से दूर ले जाते हैं। तो अगर उनका उद्देश्य केवल कृष्ण की तरफ ले जाना होता तो बाकी फिल्म नहीं बनाते, लेकिन बाकी फिल्म तो बनाना उनका मेन काम है, तो इसलिए उनका उद्देश्य नहीं था कि हम कृष्ण भक्ति करें, है ना। तो ऐसे लोगों से कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी, टीवी सीरियल से कृष्ण भक्ति नहीं मिलती है। कृष्ण भक्ति गुरु साधु शास्त्र से मिलती है। चारि वर्णाश्रम यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करिते से रौरव पड़ी मजे। अगर हम अपना वर्णाश्रम काम कर रहे हैं, भाई हम किसी से झूठ नहीं बोलते, हमें भक्ति की क्या जरूरत है। कई लोग ऐसे हैं ना, हम मंदिर नहीं जाते, हम अपना नेकता से काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बस गधे की तरह से मेहनत करते हैं और ईमानदारी से जीते हैं, भक्ति हमें जरूरत नहीं है। तो सुन लीजिए शास्त्र क्या कहते हैं, जो कितना भी नेक हो, कितना भी ईमानदार हो, अपना काम करते हैं, हम अपना धर्म निभाते हैं, हमने अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य निभाया, हमने एक को अमेरिका भेज दिया, सेटल करा दिया, एक को यहाँ भेज दिया, हम बड़े अच्छे पिता हो गए, हमने अपना सब काम किया, बच्ची की शादी करा दी, हमने कोई गलत काम नहीं किया जीवन में। नहीं, आपने अपना काम पूरा नहीं किया, क्योंकि क्या कहा है चैतन्य महाप्रभु, यदि आप अपना ये सब भौतिक कर्तव्य निभा रहे हैं, स्वकर्म कोरिते, आपने अपना भौतिक जिम्मेदारी निभाया, लेकिन कृष्ण नहीं भजे, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं किया, तो क्या होगा, रौरव पाड़ी मजे, नरक मिलेगा। मत सोचिए आपने नेक कर्म कर लिया बहुत हो गया, अगर कृष्ण भक्ति नहीं की तो पुण्य कर्म, तथाकथित पुण्य कर्म भी पुण्य नहीं है यदि कृष्ण की अवहेलना करें। अरे कृष्ण कृष्ण कोई नहीं, हम अपना काम बस नेकता से करते हैं, हमारे लिए वही भगवान है। कितने लोग बोलते हैं ना, कर्म ही भगवान है हमारे, हम कोई मंदिर नहीं है, मंदिर में तो ना भगवान है, कर्म ही पूजा है, मिलेगा नरक जाओ। बहुत से लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा, हम कोई भगवान में विश्वास नहीं रखते, कर्म में विश्वास रखते हैं, मिलेगा नरक। क्योंकि भगवान की जो अवहेलना करता है वो सबसे बड़ा पाप करता है। तो कर्म करना है, लेकिन भगवान को नकारते हुए कर्म नहीं करना है। कर्म का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए, ना कि भगवान को नकारना, है ना। देखिए कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं चैतन्य चैतामृत में, बड़ी सरल भाषा में, संस्कृत नहीं है, बड़ी सरल भाषा है ना। तो पढ़िए चैतन्य चैतामृत, है हमारे पास, गुजराती में भी है, सब भाषा में। कितने लोगों के पास चैतन्य चैतामृत है? 10% लोगों के पास। तो देखिए अभी 2 दिन आप ये 4-5 दिन कथा सुनेंगे, 18 तारीख को गौर पूर्णिमा है, तो आप सुनते जाइए और देखिए आपका मन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सुनने के लिए बनेगा, और फिर आप चैतन्य चैतामृत खरीदिए और उसको नियमित पढ़िए, है ना। कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायर अधिकार। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? कृष्ण है सूर्य सम, कृष्ण किसके समान है? सूर्य के समान है। और माया किसके समान है? अंधकार, माया है अंधकार। यहाँ कृष्ण, जहाँ कृष्ण होता है तहाँ नहीं माया और अधिकार। जैसे जहाँ कृष्ण है वहाँ जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं होता। अभी अंधकार है, क्यों है? क्योंकि सूर्य नहीं है। जैसे सुबह को सूरज निकलेगा अंधकार भाग जाएगा, टिक नहीं सकता सूर्य के सामने अंधकार। उसी प्रकार से अगर हमारे मन में, हमारे चित्त में यदि कृष्ण के चरण आ जाए, कृष्ण की सेवा हमारे मन में आ जाए, तो हमारे मन से, चित्त से दुर्गुण, सारी गंदगी सब छूमंतर हो जाएगी, है ना। हम चाहते हैं ना हमारे सब दुर्व्यवहार, दुर्गुण सब चले जाएं, तो कैसे जाएंगे? कृष्ण को लेके आना पड़ेगा हमारे चित्त में। फिर आगे क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? कृष्ण तोमार होय, कृष्ण तोमार होय हन, यदि बले एक बार माया बंद होते कृष्ण तारे करे पार। यदि जीव एक बार बोल देता है कृष्ण हम आपके हैं, एक बार,
तो माया बंद होते कृष्ण तारे करे पार, उसको कृष्ण जो है क्या करते हैं, माया से निकाल देते हैं। लेकिन एक बार बोलना होगा पूरे मन से, ऐसा नहीं कृष्ण हम आपके हैं और फिर और भी देख रहे हैं। जब परेशानी, जब कोरोना आया तो मंदिर में घंटी बजाना शुरू, कृष्णा नाम शुरू, और जब कोरोना चला गया वापस फिल्म शुरू मोबाइल में सब। तो फिर हमने हृदय से नहीं बोला कि कृष्ण आपके हैं। कृष्ण आपके मतलब एक बार बोला हृदय से, पूरी तरह से, आज से हम आपके हैं। ऐसा नहीं अभी आपके हैं कल दूसरे के हो जाएंगे, ऐसा नहीं, आज से हम आपके हैं। आज से हमारा जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना। जब हम हृदय से, ये पूरे हृदय से, पूरी जितनी भी हमारी गंभीरता है उस पूरी गंभीरता से हम जब ये हृदय के अंदर विश्वास से बोलेंगे कि कृष्ण आज से हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं, आज से हम आपके दास, उस दिन से कृष्ण आपको पकड़ लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं। भले ही अभी हम उस दिन के बाद भी इस भौतिक जगत में रहेंगे, लेकिन उस दिन से अभी हम कृष्ण के हाथ में आ गए हैं। अभी जो भी हमारे साथ होगा वो कृष्ण के मार्ग ध्यान में रहेगा, होगा। कौन भाग्य कारो संसार क्षणों क्षयोन्मुख होए, साधु संगे तबे कृष्णे रति उपजाए। यदि किसी भाग्य से, यदि किसी को किसी के जन्म मृत्यु के चक्र का भी अंतिम समय आ जाता है, क्षय होने का समय आता है संसार का, तो उसको साधु संग प्राप्त होता है, जिससे कृष्ण रति उत्पन्न होती है। तो ये श्लोक की चर्चा से आगे कल इसके आगे चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय।